बेटा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम एमसीक्यूज किसके, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स चैप्टर के, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आप उनको कर पाए। पहले कौन सा बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमिनन वुड इंक्रीज, मतलब बढ़ जाएगा कब, टेम्परेचर बढ़ाने पे। डिफ्यूजन, क्या डिफ्यूजन टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ेगा? एवापोरेशन टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ेगा। गैसेस को कंप्रेस करने के टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बढ़ेगा कम होएगा? टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो गैस और दूर दूर हो जाएगी और दिक्कत आएगी, तो ये तो नहीं है। दूसरा इवेपोरेशन, क्या बढ़ेगा? कंप्रेशन, गलत हो गया। इवेपोरेशन ठीक है, डिफ्यूजन ठीक है, गैसेस एक्सपेंड होंगी, गैसेस एक्सपेंड होंगी ना, ठीक है। इवेपोरेशन ठीक है, सॉल्युबिलिटी ठीक है, डिफ्यूजन ठीक है, कंप्रेशन आ गया, गलत हो गया। तो सही आंसर क्या है इसका? फर्स्ट का सी फॉर कैट। अगला, सीमा विजिटेड नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट। नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में जाती है जी सीमा, और उसने ये देखा कि गैसेस को लिक्विफाइड करा जाता है स्पेसिफिक कंडीशन पे। अब बेटा क्या स्पेसिफिक कंडीशन होती है गैस को लिक्विफाइड करने की? टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है और प्रेशर को क्या करना पड़ता है? हाई करना पड़ता है ना। तो स्पेसिफिक कंडीशन क्या है? प्रेशर को तो क्या करना पड़ता है बेटा? बढ़ाना पड़ता है। ये प्रेशर पीए, कहोगे प्रेशर पीए कहां से आ गया? पीआर होना चाहिए बेटा, प्रेशर की एसआई यूनिट पास्कल होती है, इसलिए पीए लिख रहा हूं यहां पे। और टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है बेटा। टेम्परेचर को क्या करना पड़ता है? कम करना पड़ता है। तो क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। लो टेम्परेचर गलत हो गया, हाई टेम्परेचर गलत हो गया। आप कहोगे लो टेम्परेचर गलत कैसे होगा? प्रेशर भी तो लो है, प्रेशर भी लो है। लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, सी फॉर कैट। ठीक है, क्वेश्चन लगा पा रहे हो तुम लोग? दिख रहा है वहां से तेरे को? इधर आ जाइए, चलो फिर ठीक है। नेक्स्ट देखना बेटा, द प्रॉपर्टी टू फ्लो। अब एक बात बताना मेरे को, सॉलिड क्या करता है आपका? वाइब्रेट करता है। सॉलिड क्या करता है? और गैस क्या करती है? अब गैस और लिक्विड क्या करता है बेटा? गैस और लिक्विड क्या करते हैं बेटा? प्रॉपर्टी इज यूनिक टू फ्लूइड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ओनली गैसेस बिहेव लाइक फ्लूइड, गैसेस एंड सॉलिड बिहेव लाइक, सॉलिड तो नहीं करता। गैसेस एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड्स। अब यहां पे कहोगे ओनली गैसेस, केवल गैस नहीं करती, लिक्विड भी करता है। फ्लो कौन कर सकता है? लिक्विड और गैस दोनों कर सकती है ना। पहला ऑप्शन सिर्फ गैस को कंट्रोल कर रहा है, नहीं जी। तीसरा ऑप्शन गैस और सॉलिड को कर रहा है, नहीं जी। तीसरा ऑप्शन क्या है? गैसेस एंड लिक्विड्स। तो गैस और लिक्विड दोनों ही करती है बेटा बिहेव, किसकी तरह? फ्लूइड की तरह, ठीक है। ड्यूरिंग समर वाटर अर्थन पॉट में ठंडा हो जाता है, किस वजह से हो जाता है? एवापोरेशन। मतलब समझ लेते टर्म्स का। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग अपने आप। ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। ऑस्मोसिस होती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल, वो क्या होगी सेल चैप्टर में बताऊंगा। इवेपोरेशन भाई तुम लोगों को पता ही है, तुमने आंसर बता दिया, ठीक है। अब क्या लगा पा रहे हो? क्वेश्चन है a few substances are kept in increasing order, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पता है क्या होता है बेटा? मतलब जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ना, जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे वो चीज बढ़ेगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन, वाटर की अट्रैक्शन एयर और विंड एक ही होते हैं, गलत हो गया। एयर, शुगर, ऑयल। एयर की सबसे कम होती है, शुगर की उससे ज्यादा होती है, लेकिन ऑयल की तो बीच की होती है ना, तो लास्ट में नहीं आएगा। ऑक्सीजन गैस है, वाटर लिक्विड है, शुगर सॉलिड है। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया जी। समझ में क्या बताया मैंने इस क्वेश्चन में? भाई बता देना, देख लेना, कहीं दिक्कत हो जाए फिर बाद में टेस्ट बेस्ट लूंगा।
ये आ गया टेम्परेचर कन्वर्जन। एक चीज ध्यान रखना, टेम्परेचर कन्वर्जन करवाने के भूल गया था मैं, एक चीज ध्यान रखना, अगर आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा हो, अगर आपको डिग्री सेल्सियस दे रखा हो और केल्विन बनाना हो, तो क्या करना, इसमें ऐड कर देना 273, इसमें क्या कर देना, ऐड, क्या कर देना, ऐड 273। और अगर केल्विन से सेल्सियस बनाना हो, केल्विन से सेल्सियस बनाना हो, तो इसमें माइनस कर देना 273, तो इसमें माइनस कर देना क्या, 273। सपोज करो मैंने आप लोगों को कहा 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन बनाओ, अगर मैंने आप लोगों को कहा 25 डिग्री सेल्सियस को क्या बनाओ, केल्विन बनाओ, तो क्या बोला था, प्लस में क्या कर दो 273, 5 + 3 8, 7 + 2 9, 298 केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाना, केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाना। अगर मैंने बोल दिया बेटा 373 केल्विन है, 373 केल्विन है, उसको डिग्री सेल्सियस बनाओ, तो क्या कर दूंगा, वैल्यू में से कितना माइनस कर दूंगा, 273, 3 में 3 गया 0, 7 में 7 गया 0, 2 3 में 2 गया 1, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हो गया। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस कितने के बराबर होता है, 273 केल्विन के, और 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है बेटा, 373 केल्विन के। अब क्या आप ये कर पाओगे, जो क्वेश्चन है, क्या आप ये वाला क्वेश्चन कर पाओगे जो लिखा हुआ है, 25 को 38 को और 66 को किसमें बदलना है, 25 को 38 को और 66 को केल्विन स्केल पे बदलना है। तो 25 डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 इज इक्वल्स टू डैश केल्विन। 3 + 5 8, 7 + 2 9, 2 + 2 4, 498 है, नहीं 298, सॉरी 298 किस किस ऑप्शन में है, फर्स्ट पे, इस पे है, इस पे है, इस पे, भाई अगला भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। 38 + 273, 8 + 3 11, 7 + 3 10 + 1 11, 2 और 1 3, 311 फर्स्ट में है जी, और किसी में नहीं है, तो अगले चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी 66 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा पता होना चाहिए। क्या करोगे, 66 + 273, 6 + 3 9, 7 + 6 कितना होता है 13, और 2 + 1 3, 339। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए एप्पल। चूज द करेक्ट। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, सॉलिड से जब वेपर बनाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। चूज द करेक्ट। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। आगे हमने पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक ही है भाई। अगर यहाँ पे लिखा होता ना विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो हम थोड़ा ध्यान देते हैं, हमने पहली स्टेटमेंट पढ़ी, पहले ही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। कोई कहोगे जी ये भी पढ़ा दो, मैं अगली भी पढ़ा दूंगा। 8th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखना, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एसीटोन एंड एल्कोहल एंड ब्यूटाइल अल्कोहल, परेशान करने के लिए एंड ब्यूटाइल डाइइथाइल ईथर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारे, डाइइथाइल ईथर, डाइइथाइल ईथर, एसीटोन, ब्यूटाइल अल्कोहल। अब अपने को ये नहीं पढ़ना, बच्चे परेशान होते नाम क्या आ गए ना बेटा। 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, 56 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, 118 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, क्या बनेगा, 35 + 273 कितना हो गया, 308 हो गया। 56 + 273 कितना हो गया, 6 + 7 329, और ये 118 + 273 8 और 3 8 और 3 11, तो ये होगा आंसर, ये है ना। मुझे ये लग रहा है सी ऑप्शन करेक्ट है। कुछ नहीं करना, इनको बस क्या करना है, डिग्री सेल्सियस से किस में कन्वर्ट करना है बेटा, केल्विन में कन्वर्ट करना, धुआं धुआं हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लगा पा रहे हो क्वेश्चन या नहीं लगा पा रहे हैं? Which of the following will increase the evaporation of water? देखो वाटर को एक टाइम के लिए छोड़ दो, लेकिन इवेपोरेशन कब बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने में बढ़ता है ना। डिक्रीज टेम्परेचर ऑफ वाटर, लेस सरफेस एरिया, एडिंग कॉमन सॉल्ट। टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या बढ़ जाता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। वाटर का हो चाहे किसी भी चीज का हो, इवेपोरेशन किसी भी चीज का हो, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दोगे ना तो एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा। टेम्परेचर को अगर बढ़ा दोगे तो एंड ऑफ द डे वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। In which of the following conditions the distance between the molecules will increase? In which of the following conditions the distance between the molecule will increase?
मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ाना है, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ाना है, मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बढ़ाना है। कैसे बढ़ेगा? इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर बढ़ाओगे तो डिस्टेंस कम होगा, प्रेशर बढ़ाओगे तो डिस्टेंस कम होगा। बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सम हाइड्रोजन लीकिंग आउट ऑफ कंटेनर, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। मान लो एक गाड़ी है छोटी अल्टो, 3 लोग बैठे हैं, भिज जाएंगे। स्कॉर्पियो में बिठाओ बेटे, 3 बंदे आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात। वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो हाइड्रोजन गैस फैल जाएगी ना। अगर मैंने वॉल्यूम इतनी है और हाइड्रोजन डाल रखी है, सेम हाइड्रोजन बड़ी वॉल्यूम में डाल लूंगा तो वो क्या हो जाएगी? खुल जाएगी ना। और हमें यहां पे खोलना ही है, पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ाना है। एडिंग मोर हाइड्रोजन टू कंटेनर विदाउट इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, which of the following condition will increase the distance between the molecules? Some hydrogen leaking out of the container, ये भी ठीक है। अगर वहां से कुछ चला गया, मान लो 3 बंदे बैठे थे ऑल्टो में, एक को फेंक दिया बाहर, तो फिर भी तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। तो सेकंड एंड थर्ड कहां पे है? सी में, ठीक है ना। तो इसके लिए माफी चाहूंगा, ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। बच्चे इसमें गलती करते हैं, नीचे देखते नहीं, ऑप्शन इसी में टिक कर देते हैं और नंबर कटवा लेते हैं। तो नीचे देखना बेटा क्या दे रखा है। 3 चीजों को ध्यान रखना होता है। एक तो नोट को ध्यान से देखना, कहीं नोट की जगह तुम यस वालों पे आंसर लगा के आ जाओ, उसमें पूछ रखा हो नोट और तुम यस यस यस, नंबर कट जाएगा, फायदा नहीं होगा उसका। 10 क्वेश्चनों में कोई डाउट है? एमसीक्यूज आपके पूरे हो गए जी। पहला क्वेश्चन देखते हैं एक बार। ये वो क्वेश्चन है जो आमतौर पर स्कूल में नहीं करवाते, ये वो क्वेश्चन है जो आमतौर पर स्कूल में नहीं करवाते और है तुम्हारे एनसीईआरटी के। अब कहोगे कौन सी एनसीईआरटी है? ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है बेटा, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स बोलते हैं इनको। बोर्ड का जो पेपर बनता है वो किस पैटर्न पे बनता है? एनसीईआरटी प्लस दिस पैटर्न पे, एज इट इज नहीं। कहीं बोल रहे मास्टर बोल रहे एज इट इज ना। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और भी क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बनता बेसिस एनसीईआरटी के और इस पे, उससे बाहर नहीं आता। क्वेश्चन देखना बेटा, अच्छा क्वेश्चन मिलेगा ये, तुम्हारे नॉर्मल एनसीईआरटी क्वेश्चन से बढ़िया क्वेश्चन है एग्जाम्पलर के। देखना, अ सैंपल ऑफ वाटर, अ सैंपल ऑफ वाटर, एक वाटर का सैंपल है, ये 102 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है। आमतौर पे वाटर कितनी डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है? लेकिन ये सैंपल कितने पे हो रहा है? ठीक है ना, क्या नाम है? एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। इज दिस वाटर प्योर? देखो, जब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट, जब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा ना, तो वो इंप्योर हो जाएगा, तो वो इंप्योर हो जाएगा। जब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा ना, वो कंपाउंड कैसा हो जाएगा? इंप्योर हो जाएगा। और अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा, तो भी वो सब्सटेंस क्या माना जाएगा? इंप्योर माना जाएगा। अगर प्योर सब्सटेंस है तो फिक्स वैल्यूज पे होगा, इंप्योर सब्सटेंस होगा तो फिक्स वैल्यूज पे नहीं होगा। अच्छा, इज दिस वाटर प्योर? आंसर है नो। विल दिस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस? आंसर है नो, बिकॉज ऑफ द इंप्योरिटीज। ये जल्दी फ्रीज हो जाएगा, जल्दी फ्रीज हो जाएगा। क्यों? कंसेप्ट समझना, क्यों? कंसेप्ट समझना, कंसेप्ट समझना बेटा, क्यों ऐसा है। बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया, बॉइलिंग पॉइंट तो क्या हो गया? बढ़ गया। और फ्रीजिंग पॉइंट क्यों हो गया? कम हो गया। एक टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस टॉपिक को क्या नाम बोलते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक बात ध्यान रखना सिंपल सी, इफ एनी इंप्योरिटी इज फिल्ड इन एनी सब्सटेंस, इफ इंप्योरिटी इज फिल्ड इन एनी सब्सटेंस, अगर किसी भी लिक्विड में आप इंप्योरिटी डाल दोगे, किसी भी लिक्विड में, किसी भी लिक्विड में आप इंप्योरिटी डाल दोगे ना, किसी भी लिक्विड में अगर आप इंप्योरिटीज डाल दोगे, किसी भी लिक्विड में अगर आप क्या डाल दोगे? इंप्योरिटीज डाल दोगे, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या हो जाएगा?
कम हो जाएगा और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों, क्वेश्चन तो वो है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, वो तो ठीक सबको पता है, ऐसा क्यों वो देखना। ये एक बीकर बनाया, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा आसानी से समझ में आ जाए। देखो ये व्हाइट वाला तो वाटर है, इसके अंदर क्या आ गया, एक ये कुछ डाल दिया मैंने, इंप्योरिटी डाल दी, सपोज करो नमक ही डाल दिया। तो अगर इवेपोरेशन होना होगा ना तो डबल एनर्जी लगानी पड़ेगी, पहले तो नमक को अलग करना पड़ेगा उससे, मिला नहीं है, केमिकली नहीं मिला, फिजिकल चेंज है। पहले तो नमक को हटाना पड़ेगा, फिर वो वाटर इवेपोरेट होगा, तो कुछ ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। एक तो एक आदमी रोकना हो गेट पे, एक दो आदमी रोकने हो, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी ना। एक आदमी को बाहर फेंकना हो, अरे एक दो आदमी को बाहर फेंकना हो, तो कब एनर्जी ज्यादा लगेगी, जब दो आदमी बाहर फेंकने हो। और फ्रीजिंग का मतलब होता है इन दोनों के बीच का गैप कम करना। ये एक गैप है, ये दूसरा गैप है, इसको कम करना है। इसको कम करने में ज्यादा टाइम लगेगा, इसको कम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। गैप को कम करना है, ये तो पहले से ही कम है। अगर मान लो आप लोगों को ये गैप कम करना था, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं यार, समझाना ही तो है आपको। एक तो ये गैप कम करना था और एक आपको ये गैप कम करना हो, किसमें कम समय लगेगा, कम समय किसमें लगेगा, इसीलिए ये जल्दी फ्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसके पार्टिकल के बीच में इंप्योरिटी आ गई, इंप्योरिटी आ गई तो वो स्पेस भर गया, जल्दी फ्रीज हो जाएगा। समझा, क्या समझा? ठीक है ना, समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, 12th क्वेश्चन, सॉरी 12वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इसका आंसर आप मेरे को भेज सकते हो।